आज की कहानी। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह बोला, माफ करो मित्र, मुझे तो आज समय ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोचिए कि वो 3 मित्र कौन है? जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे शरीर हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के हमारे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ हम रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी जो श्मशान तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं और वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। तीसरा मित्र कर्म है, जो सदा साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। इसलिए हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में हमें डरने की आवश्यकता नहीं होगी।